मेरा नाम डॉक्टर हिलोल कांति पाल है। मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी हूँ गल्फ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी अल जर्फ अजमान से। मैंने अपनी शिक्षा की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से और मेरा करीब 30 साल का तजुर्बा है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्पाइन और स्पाइन रिलेटेड पेन सिंड्रोम्स। तो इनमें क्या होता है कि पेशेंट आता है कमर में दर्द के साथ, जो कि कमर में भी है और एक या दोनों पैर में जा सकता है, और इसके साथ जो है पेशेंट को चलने में भी दिक्कत हो सकती है और पैर में कमज़ोरी या सूनापन भी हो सकता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट को पेशाब की भी परेशानी हो सकती है। सो ये जो पेशेंट्स हैं आजकल इनका उपचार अधिकतर केसेस में जो है मिनिमली विधि द्वारा किया जा सकता है। ये एक स्पाइन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम MRI और CT स्कैन के ज़रिए ये जान लेते हैं कि पेशेंट का जो कमर का दर्द है और उसका जो सिम्टम है वो अधिकतर किस लेवल के किस डिस्क के साथ संबंधित है। और हमारा लक्ष्य होता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला डिस्क है उसको हम बिना जनरल एनेस्थीसिया लिए लोकल एनेस्थीसिया में हल्के से जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस सेडेशन के साथ कर सकते हैं। और अधिकतर ये मरीज़ जो हैं सुबह एडमिट होते हैं और उनको उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह हम छुट्टी कर सकते हैं। और ये जो है टेक्निक मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, ये बुज़ुर्ग लोग जो हैं जिनकी 60-65 से ज़्यादा उम्र है, जिनको कि बाकी प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिज़ीज़, जिनमें कि जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क जो है काफ़ी होता है, तो इनमें जो है ये विधि जो है सबसे ज़्यादा सहूलियत वाली होती है, क्योंकि कोई भी अस्पताल में रहना नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं कि उसी दिन या अगले दिन छुट्टी कर दी जाए, और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं टू द एक्सटेंट कि सिंपल के स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में 90 to 95% मरीज़ जो हैं काफ़ी इसका लाभ ले सकते हैं। और अब ये जो विधि है हम तुम्हें हॉस्पिटल हैदराबाद में रिलीज़ करने वाले हैं, और इसी के संदर्भ में मैं आया हूँ, और मुझे ये उम्मीद है कि महीने में एक दिन ये फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध होगी और जो है मरीजों के इससे राहत मिलेगी। धन्यवाद। इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी दुनिया में करीब जितने भी स्पाइन सेंटर हैं उसमें से करीब 10% स्पाइन सेंटर्स में ये फैसिलिटी उपलब्ध होती है। लेकिन जो पूरा रेंज है इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, यूनिलैटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपी और ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी, ये तीनों विधियां जो हैं ज़्यादा सेंटर्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि हर विधि डिपेंड करती है कि आप के मरीज़ का मेन सिम्टम क्या है और उसका क्या उपचार होना चाहिए। तो इस सेंटर में हम तीनों जो विधियां हैं ये हम लाने का सोच रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम पेशेंट स्पेसिफ़िक और पेशेंट डायग्नोसिस स्पेसिफ़िक विधि से इलाज करेंगे तो पेशेंट को जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। में लाभ ये है कि हम कोई इम्प्लांट यूज़ नहीं करते हैं, और क्योंकि हम इसको एक जो स्किन इंसिशन है वो जैसे ट्रांसफोरामिनल है उसमें स्किन इंसिशन 1 सेंटीमीटर होता है, और जो जैसे ट्यूबुलर रिट्रैक्टर है उसमें स्किन इंसिशन 18 मिलीमीटर होता है। जो पार्ट जो है दर्द करता है वो आपका जो स्किन का लेयर होता है और थोड़ा सा उसके नीचे का लेयर होता है, बाकी जो है कोई दर्द करने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है स्पाइन में। ठीक है, तो इसमें जो है अधिकतर काम जो है ये हम बिना फ्यूशन माने बिना कोई इम्प्लांट डाले करते हैं। ठीक है, तो 80% ऑफ द केसेस में ये जो सर्जरी है ये विदाउट फ्यूशन होती है, विदाउट इम्प्लांट्स होती है, और इसमें बेसिकली हम सिर्फ एक स्टिच यूज़ करते हैं, और कभी कभी वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मुश्किल से जिसका कॉस्ट व्हाट इज़ द व्हीकल्स कॉस्ट 400-500 रुपीज़ इज़ द एक्सपेंस। तो इसमें बेसिकली इट इज़ द सर्जिकल स्किल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसके 3 कंपोनेंट हैं। प्रिसाइज डायग्नोसिस विच इज़ कॉजिंग द पेशेंट्स प्रॉब्लम कि ये आपका डिस्क है, ये आपका राइट साइड में डिस्क है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो कि चलने की प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, ये एक बार ये करा सकते हैं, क्योंकि जो है ये सिंपल प्रोसीजर है, और एक सेंटीमीटर का एक इंसिशन या 2 सेंटीमीटर का एक
इसमें सबसे फ़ायदा ये है कि ये पेशेंट जो हैं अधिकतर हम जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है। तो उसमें पेशेंट को इसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि अगर उसके नस को हम टच कर रहे हैं तो पेशेंट तभी बता सकता है कि ये दर्द मेरे पैर में जा रहा है। तो हम थोड़े से जो है हमें चेतना मिल जाती है कि हम शायद नस के पास हैं, तो हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका जो डायरेक्शन थोड़ा सा अलग लेके नस को अवॉइड करके आगे जा सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कोई एक्चुअली जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके लिए ये आइडियली सूटेड है क्योंकि हम जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं ले रहे हैं और दूसरा जो है पेशेंट हर समय हमसे बात कर सकता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पैर में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद अगर हम सही लेवल पे हैं और सही जो दबाव डाल रहा है नस के ऊपर उस स्ट्रक्चर को निकालते हैं तो उसको इमीडिएटली ऑन द टेबल रिलीफ होता है 70% ऑफ केसेस में। जिन पेशेंट्स को बहुत दिनों से तकलीफ़ है उनको भी फ़ायदा होगा, उसमें हो सकता है कि 2-3 हफ्ते का टाइम लगे, बट कुछ सहूलियत टेबल पे ही पता चल जाती है। डॉक्टर हिलोल हमारे दुबई हॉस्पिटल से आए हुए हैं। वहाँ पर गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और प्रोफेसर भी हैं। ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट न्यूरो सर्जन ऑफ इंडिया और उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है और ये हमारी बहुत खुशनसीबी भी है कि हम हैदराबाद में उनको इनवाइट करे हैं। ये जो है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का जो हम क्लिनिक लॉन्च करने वाले हैं, इन्हीं के साथ लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ पर ये फ़ायदा ये है कि बहुत ये डे केयर सर्जरी या 24 आवर्स में जो है पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। कौन सा पेशेंट फ़ायदेमंद है? जो जिनको नेक पेन है या पैर में दर्द है, जो लोकलाइज है या वहीं पर है या कुछ फैलता है या कई दिनों से है, जो उनको जो है दवाइयों से बराबर नहीं ट्रीट किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आके आप डॉक्टर साहब को बता सकते हैं और ये स्पेशलाइज दुबई से आए हुए हैं और इसका जो है आवाम जो है फ़ायदा उठा सकती है। जो है यहाँ पर हर महीना आएंगे और 1-2 दिन यहाँ पर रहेंगे। हाँ, प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको और उससे पहले जो है हमारे पर यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। स्क्रीनिंग के बाद जी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल। जी।